I know, आपके शोल्डर में तकलीफ. What are your memories of? Plenty of memories, I know that. But what are you wanting to say? I want to tell you one thing about him. He was doing a film with me, दीवाना मस्ताना. इट्स अ गेस्ट अपीयरेंस को रिक्वेस्ट किया यार, बोला ठीक है मैं करना आना. तो हैदराबाद शूटिंग थी, फ्लाइट लेके आ गया था. सुबह सुबह बैठा तो इसने सीन मेरा पढ़ा बोला डेविड सीन बहुत खराब है यार. जोर से बोल. तो इसने बोला ये सीन तो बहुत खराब है यार, यू वांट. मैंने कहा तू यार राइटर है, तू इम्प्रूव करना. बोला नहीं यार ये नहीं हो पाएगा यार. तो एक काम कर, तू क्या कर सकता. मैंने कहा मैं कैंसिल कर सकता हूँ. आई कैंसल्ड द शूटिंग. We went back to Bombay. We shot Pappu Pager. That was the role. He wrote it, and he and now he and Govinda was there, and even you were there also in that. Then क्या हो गया, ये अनिल कपूर को पता चला. कान खड़े हो गए. तो तो अनिल ने मतलब बोला कि यार डेविड यार क्या सीन है. मैंने कहा ये सतीश ने लिखा. ये सतीश को बोला अभी लिख तेरा मेरा सीन है. तो दैट वाज डन बाय देम अगेन. अमेजिंग यार, व्हाट अ टैलेंट यार, आउटस्टैंडिंग पर्सन तो था ही, बट ऐसा टैलेंट मेरी पिक्चर में बहुत कंट्रीब्यूट किया है. सब पिक्चर में मुत्तू बना था जो, बहुत मुत्तू की भी कहानी है. इसको मैंने जब रोल दिया, बुलाया यार कर. अब मेरा कोई और एक्टर था पहले, फिर मैंने यार उसको दूसरा मैंने कहा नहीं, उसकी विग मैंने इसको पहना दी. बड़ी मुश्किल में उसको कैसे किया, बट यार ग्रेट गाय यार, सल्यूट करता हूँ उसको मैं. थैंक यू सर, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट. म्यूजिक की बात करें भाई, ऑफ कोर्स तो अगर क्या बोलना चाहेंगे. जो हम सुन रहे हैं वो कमाल है, इस फिल्म के साथ बिल्कुल जाता है. यहाँ पे हम राइट टू मूवमेंट की बात कर रहे हैं और बड़े सारे राइट्स की बात कर रहे हैं. क्या कहना चाहेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन. यहाँ इतने बड़े बड़े महान लोग मौजूद हैं कि उनकी मौजूदगी में माइक हाथ में लेकर कुछ बात करना बड़ा नामुमकिन सा लगता है. बट थोड़ी सी कोशिश करूँगा. जावेद साहब और अनुपम खेर साहब, डेविड सर, सारे बड़े लोग बैठे हैं यहाँ पर. एक छोटी सी बात मुझे जहन में आ रही है कि हम लोग जब से म्यूज़िक कर रहे हैं, जब से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो काफ़ी अरसा गुजरने के बाद एक ऐसी फिल्म का म्यूज़िक करने का मौका मिला कि जिसके सारे गाने सतीश सर के कैबिन में बैठ के बने हैं. ही वॉज ऑलवेज सो पैशनेट अबाउट द म्यूज़िक. देन ही सेज कि यार मुझे गाने ना व्हाट्सअप पे, बिकॉज आज का दौर, आई एम श्योर जो लोग आज के दौर में काम कर रहे हैं, दौर थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है कि लोग व्हाट्सएप पे गाना भेज दो, मेल कर दो, ऐसा गाना सुना दो, वैसा गाना बना दो. बट ही वॉज लाइक ऑलवेज, ही यूज्ड टू कॉल मी एंड शारिब इन द ऑफिस कि तुम दोनों भाई ऑफिस आ जाओ और यही मेलोडी बनाएंगे और यही राइटिंग करेंगे. देन विराग, इफ विराग भाई मौजूद है यहाँ पर, रश्मि विराग, देन मी, शारिब एंड विराग भाई, हम तीनों बैठे करते थे ऑफिस में. और वही स्टोरीज होती थी हम लोग के लिए, बिकॉज वी कम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन. जयपुर से हैं सर हम लोग. तो हमारा बचपन, कैलेंडर, मुत्तू, प्यारे मोहन, तो वो हर एक कैरेक्टर की, हर एक पिक्चर की कहानियाँ, फिर वो स्टोरी सुनाते थे. फिर वो माहौल ऐसा होता था कि लगता नहीं था कि म्यूजिक बना रहे, लगता था इट्स अ ट्रीट. एंड एवरी मिनट्स वी स्पेंड विद हिम वाज अ फैन मूवमेंट फॉर अस, क्योंकि बचपन से उनको देखा है, उन्होंने जिस तरह से हमें हंसाया है, जिस तरह से सबकी ज़िंदगियों में खुशियाँ बांटी हैं. तो वो एक हर बार का एक्साइटमेंट होता था कि आज सतीश जी के ऑफिस जा रहे हैं, कुछ मज़ा आएगा, कुछ नई स्टोरी मिलेगी. इनफैक्ट वी शॉट वन वेब सीरीज़ विद हिम. पॉपकॉर्न करके एक वेब सीरीज़ आई थी जिसके अंदर हमने भी म्यूज़िक के साथ एक थोड़ा बहुत एक्टिंग का रोल जो है वो साथ में किया था. तो शूट होता था या उसके अलावा हम लोग साथ बैठे होते थे और सतीश जी की कहानियाँ चलती रहती थी, जैसे अभी डेविड सर ने सुनाई, अनुपम सर ने सुनाई. सो ही वॉज लाइक एक बच्चा होता है जिसके अंदर चाहत और काम करने का पैशन. कभी कभी हमें ऐसा लगता था कि यार हम क्या कर रहे हैं, मतलब ही वॉज सो पैशनेट. और उनका काम करने का तरीका कि कंपोज़र को किस तरह का कंफर्ट देना चाहिए जिससे उसका जो म्यूज़िक है फिल्म का अच्छा बाहर निकलेगा. सो इट वॉज अमेजिंग एंड अ ग्रेट फीलिंग वर्किंग विद हिम. बाकी तो सूरज को दिया दिखाने जैसी बात है. सतीश कौशिक सर is always yes. And lastly, just one line that we being fortunate and so lucky, we felt so lucky that के वो आखिरी वक्त जो हमने उनके साथ गुजारा है, हम बहुत खुशकिस्मत समझते हैं अपने आप को. बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच. बहुत बहुत शुक्रिया. जहाँ तक आपने उनके पैशन की बात की म्यूजिक के प्रति, एक लाइन जो आपने बनाया है वो अगर आप सुना देंगे
तो मुझे लगता है बिल्कुल मजा आ जाएगा. जी जी, जो गाना चल रहा है अभी आई थिंक जो सबसे सतीश सर को तो खैर सारे गाने पसंद आए थे, उन्होंने ही पसंद किए. जो सबसे फेवरेट गाना था सतीश सर का, तेरा मेरा मेरा तेरा रिश्ता. आई थिंक ही वाज इट वाज द क्लोजेस्ट सॉन्ग फॉर हिम. फादर एंड सन वाला बॉन्ड जो था, और उस गाने के पीछे उन्होंने सबसे ज़्यादा मेहनत हमारी उसी गाने के पीछे हुई है. बाकी गाने इजीली बन गए थे राइटिंग वाइज एंड मेलोडी. 2 लाइन मैं बोलना चाहता हूँ सतीश सर के लिए. एक शेर जहन में आ रहा है जावेद साहब, आपकी नज़र करना चाहता हूँ कि उनकी शख्सियत 2 को बयान करना बड़ा मुश्किल है, बट ये शेर बड़ा चस्पा होता है उनकी शख्सियत पर कि आपसे झुक के जो मिलता होगा, आपसे झुक के जो मिलता होगा, उसका कद आपसे ऊंचा होगा. तो गाना जो हम गाने जा रहे हैं वो मैंने 2 लाइनें वो बाप बेटे वाला जो गाना है, हाँ उसको वही गा गाना. देते हैं, then we'll sing. तेरा मेरा मेरा तेरा रिश्ता है, या है कोई जादू, जितना मैं तुझसे दूर रहा उतना ही पास है तू. जिस ओर नजर जाती है चेहरा तेरा हर सू, जितना मैं तुझसे दूर रहा उतना ही पास है तू. तुझे आसमां से मांगा सजदे 1000 करके, मैं जी रहा हूँ जन्नतें तुझ पे दिल निसार करके, जितना मैं तेरा तेरा रिश्ता है, या है कोई जादू. थैंक यू सो मच. थैंक यू. बहुत बहुत शुक्रिया ये करने के लिए. मैं दर्शन भाई प्लीज बी सीटेड. स्मृति प्लीज भाई आप लोग बैठें सो दैट वी कैन टेक द क्वेश्चंस जो हमारे मीडिया के रॉक स्टार्स यहाँ पूछने वाले हैं हम सबसे. प्लीज अंकुर भाई, थैंक यू सो मच. प्लीज. जी, I'll come to you. मैं हूं. जी जी, सवाल में ही मतलब लगता खत्म कर देनी चाहिए अगली लाइन. बहुत सारी बातें तो हो गई, नहीं अब यहाँ मुद्दे पे आप आते हैं. किस तरह से यादों को आप संवार कर रखने वाले हैं सतीश जी के लिए? धड़कन को कैसे पता है कि दिल से कैसे जो रिश्ता है. डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट. मैं अभी भी अपने ड्राइवर को बोलता हूँ जरा सतीश के ऑफिस ले ले, अभी भी जब उस तरफ से जाता हूँ. और अनफॉर्चुनेटली मेरी सारी डबिंग्स जो हैं, सारा जो पोस्ट प्रोडक्शन काम है, उसकी बिल्डिंग के सामने ही चलता है. इट्स डिफ़िकल्ट, सो डिफ़िकल्ट टू. इट्स लाइक एवरी मॉर्निंग आई यूज्ड टू कॉल हिम अप एवरी डे. सो इट्स डिफ़िकल्ट टू. देयर इज़ ए एम्प्टीनेस, एक खालीपना है जो कभी नहीं भरने वाला. इस हकीकत के साथ जीना है, वो जीने की मजबूरी है. मतलब सॉरी शशि, आई नो दैट योर लॉस इज मच बिगर एंड मच डीपर because you lived with him, but I knew him many years more than I knew you, and he was like a bad habit. You can get rid of good habits, but you can't get rid of bad habits. I wish I was a writer, I could describe it, but it's very difficult to describe. कि क्या यादें हैं, क्या यादें नहीं हैं. हर चीज़ में यादें हैं, हर चीज़ में. वो आनंद फिल्म देखी थी आपने? उसमें राजेश खन्ना, उसको तो पता था कि क्या होने वाला है उसके साथ. इनको तो पता है, बट ही वॉज वेरी हैप्पी. ही वॉज अ हैप्पी मैन. ही स्प्रेड हैप्पीनेस. या जो आज मैं प्रैक्टिस करके आया हूँ घर पे, वैसा ही रहने दो मुझे. This is Sohail here from Indian Bollywood. On your left, sir. Anupam. हाँ सुहेल, आई नो दैट. अनुपम जी, ये जो पहला पार्ट था कागज का,
इस फिल्म को अगर मुझे याद है तो सलमान खान ने प्रोड्यूस किया था उसको, मतलब उन्होंने। जी। तो अगर आप या गणेश जी कहना चाहोगे, लेकिन कि सेकंड पार्ट के लिए वो कोलैबोरेशन नहीं था, और अगर क्या रीज़न था, एंड इनके पास कब अप्रोच हुआ था ये फिल्म एक्चुअली सेकंड वाली जो पार्ट थी? नहीं, ये तो आपके लिए सवाल है कि आप लोग में से कैसे। कि सलमान जी ने तो जो पिक्चर प्रेजेंट की थी या जो भी उनके साथ बनाई थी वो तो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन जब वो हमारे पास आए कि भाई ये फिल्म बनानी है तो उन्होंने बोला कि भाई जैसे सलमान साहब के पास तो इतना बड़ा टाइम होता नहीं है, वो बड़े लोग हैं, तो वो बोला अगर आप प्रेजेंट कर सकते हो तो आप कर लीजिए। तो हमने सोचा कि हम कर सकते हैं, ऐसी कोई, हम लोग तो हमेशा फिल्में ही बनाते हैं, तो अगर आप हमको चांस दे तो हम भी ये पिक्चर ज़रूर बनाएंगे। और मेरा आगे और एक सवाल है आपको ही सर, ये कागज़ 2 है, थोड़ा आउट ऑफ क्वेश्चन है, बट देन हमराज 2 के बारे में भी लाइक आप लोग ने अनाउंस किया है, तो इज इट थ्रू, कितना उस बारे में कुछ कहना चाहोगे, बिकॉज आप ज़्यादा मिलते नहीं हो, दैट इज। नहीं, अब यहाँ आज मत उसके बारे में बात करो प्लीज़। एक चीज़ जो मैं याद दिलाना चाहता हूँ, सर गणेश जी आप जवाब देना चाहते हो तो दे दीजिए। नहीं करेक्ट है आप, सही बात है, जो जिस काम के लिए हम यहाँ हाजिर हुए डेफिनेटली वी शुड बी देयर। मैंने कहा था सतीश मैं तेरी ये फिल्म क्यों करूँ, पैसे तू कम दे रहा है, मैं क्यों करूं? कहता पोस्टर पे तेरा फोटो दे मेरे से बड़ा होगा। पर बात सही है, ये तो आपको मैं थैंक यू बोलना चाहता हूं। मैंने कहा तेरे से बड़ा तो मेरा वैसे ही होता है। कहता नहीं इसमें और बड़ा होगा। सो आई थिंक ही सेड कर ले। फिर शशि थैंक यू फॉर सेंडिंग मी द रेस्ट ऑफ द मनी टू एवरी कास्ट मेंबर। शी डिड दैट। एवरी कास्ट मेंबर, एवरी क्रू मेंबर, हैट्स ऑफ टू यू फॉर सेंडिंग मनी टू एवरीबॉडी। Thank you. Hello. जी. Sir, Ramesh Rao from the Daily Truth newspaper. Daily Truth. Yes, sir. The Daily Truth newspaper. जी, 6 months, 7 months हुआ इंग्लिश न्यूज़पेपर है। जी। सर आपने तो बहुत कुछ बातें कही सतीश जी के, एंड वेरी नाइस, सब इमोशनल थी, क्योंकि वो इंसान ही ऐसे थे कि हमने सब फिल्मों में उनके कॉमेडी भी देखा, सब देखा। सर मेरा सवाल आपसे तो है, गणेश जैन से है। हाँ जी बिल्कुल, मैं तो वैसी बात बीच में बोल रहा हूँ, आप सब पूछिए। गणेश जी यहाँ पे जी, वहाँ बोलो। आप ये जो फिल्म अभी आपने वैसा बताया, बैक स्टोरी थोड़ा कि ये फिल्म कैसे आपके पास आई, इसके अलावा मतलब आपने क्या देखा था कागज़ 2 में कि जिससे आप भी प्रोड्यूस पे आए हैं? आप तो हैं पुराने इतने सालों से प्रोड्यूसर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा और सबको भी कॉन्ग्रेचुलेशन और सल्यूट कि ऐसी फिल्म में आप लोग काम कर रहे हैं जो बहुत ही इमोशनल है। यस सर। कागज़ की कहानी आज की कहानी है, हर आदमी की कहानी है, इसलिए हमको ये पसंद आई और हमने इसको बनाना कबूल किया। ठीक है। अच्छा, एक और म्यूजिक डायरेक्टर से भी सवाल है, शायरी बहुत तोशी ना, इसमें अभी तो आपने एक गाना सुना है और ये गाना जो हम सुन रहे हैं, और कितने गाने हैं? तो इसमें टोटल 3 गाने हैं। अच्छा, एक 4 गाने हैं, सॉरी। ये लोग साथ में नहीं रहते हैं। I'm just joking. 3 हमने साथ मिलके बनाया और एक गाना और है इसके अंदर। एक थोड़ा सा रेवोल्यूशनरी सॉन्ग है जो गर्दा मचा आप लोग अभी सुन रहे थे, यहाँ पे प्ले हो रहा था। एक गाना जो बाप बेटे का बॉन्डिंग है, एंड देयर इज़ वन रोमांटिक सॉन्ग, एंड देयर इज़ वन मोर सॉन्ग जो एक और कंपोजर है उन्होंने बनाया है। सो टोटल 4 सॉन्ग्स आते हैं। हाउ यू फेल्ट कंपोज करते टाइम आपने कैसे ख्याल किए, क्या इंस्ट्रूमेंट्स यूज करना चाहिए टू ब्रिंग दैट इफेक्ट? अरे मेरे भाई, डेली ट्रूथ वाले भाई, बाकी बातें अगले फंक्शन के भी रख लो। थैंक यू सर। ये माइक में बीमारी हैसियत देखो, मैंने तब से नहीं छोड़ा हुआ। मेरा सवाल अनुपम खेर साहब से है। अरे बाप रे, कौन? मैं हाँ, हिंद जी समर्थन समाचार पत्र से हूँ। जी। आपने अभी बहुत बातें कही, जावेद अख्तर साहब ने भी मुझे कहा। ऐसा क्यों लग रहा है हर आदमी इस तरह से स्टार्ट कर रहा है? आपने अभी इतना कुछ बोला, आप इतनी देर से बोल रहे हो, मैं माफी चाहता हूँ। जी। मेरा सवाल आपसे ये है कि वैसे तो आपके वो दोस्त रहे और अरे! बहुत अच्छे किरदार निभाए, लेकिन जो फिल्मों में उन्होंने किरदार निभाए हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा रोल रहा जो आपके दिल के सबसे ज्यादा करीब है सतीश जी का? नहीं, मेरे को उससे एक फिल्म में, उन्होंने अंग्रेजी फिल्म में काम किया था, ब्रिक लेन में, मुझे उससे जेलसी हुई थी बहुत। तो ब्रिक लेन करके एक फिल्म थी जिसके हम दोनों ने ऑडिशन दिया था, मैंने भी दिया था, और चूंकि मैं उससे पहले बैंडिट लाइक बैकम कर चुका था, एक और अंग्रेजी पिक्चर कर चुका था, मैं बहुत कॉन्फिडेंट था कि ये रोल भी मुझे मिलेगा, और वो उसको चला गया।
तो मुझे दिलासा देने के लिए उसने क्या बोला, कहता तू टेंशन मत ले, उनको एक अगली आदमी चाहिए था। दोस्त को अच्छा महसूस कराने के लिए वो कुछ भी बोल सकता था। आई थिंक ब्रिक लेन वॉज हिज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेज। बहुत सारे लोगों ने शायद देखी नहीं होगी, बट अदरवाइज जो उनको रोल मिला उसको उन्होंने बड़ी बखूबी से निभाया। आप बता दीजिए कि ये रोल कोई और कर सकता है? मैं भी नहीं कर सकता, मतलब मैं भी नहीं क्या कर सकता, मतलब नहीं कर सकता कोई। चाहे कैलेंडर का रोल हो, चाहे डेविड की फिल्मों का रोल हो, जितने भी रोल उन्होंने किए वो वही कर सकते थे। एंड ही यूज्ड टू ब्रिंग इन एन एलिमेंट ऑफ राइटर ऑल्सो इन हिम। ही वॉज अ ग्रेट राइटर ऑल्सो। प्लीज। मैं बोलता रहूँ। माफ़ कीजिए, मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, जो बहुत ज़रूरी नहीं था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक बात कही जानी चाहिए। सतीश की जितनी एक्टिंग हमने देखी है वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। ही वेंट अनप्रूव्ड एज एन एक्टर। टोटली। फैक्ट ये है कि सतीश कॉमेडी कर देता था, वो भी कर लेता था क्योंकि टैलेंटेड आदमी था, लेकिन बेसिकली वो एक बहुत सीरियस एक्टर था। और उसकी जो रेंज थी और उसकी जो इंटेंसिटी थी वो अब धीरे धीरे लोगों की समझ में आ रही थी। एक प्ले सतीश कौशिक ने किया था, डेथ ऑफ अ सेल्समैन, उसमें जी क्या सेल्समैन रामलाल नाम था, ओरिजिनल जो प्ले था उसका नाम था डेथ ऑफ अ सेल्समैन। उसमें जो काम किया था सतीश कौशिक ने, वो मेरे ध्यान में कोई नहीं है इस वक्त थिएटर का कि जो ऐसा कर देता जैसे सतीश ने किया था। सतीश ने जब गिधाड़े, जिसमें मैंने देखा था उन्हें पहली बार, एक एक्सट्रीमली विलनिश विशस रोल था वो, और जिस कन्विक्शन के साथ सतीश ने किया था वो कमाल था। और अभी एक स्क्रिप्ट थी, अभी वो बनेगी सूनर लेटर, और उसमें जो मेन विलन का रोल था है, वो मैंने सतीश से बात की थी कि मैं प्रोड्यूसर को दूंगा नहीं अगर उसने ये रोल तुम्हें नहीं दिया। और इसलिए कि वो ऐसा, मैं जब लिखते में मुझे लगता था कि अगर जब ये करेगा तो कैसा करेगा। सतीश वॉज इमोशनल, सीरियस, ड्रामेटिक एक्टर जिसके टैलेंट को लोग नज़रअंदाज कर गए, और ये उनकी बदकिस्मती है। वाह, बहुत सही, बिल्कुल सही बोला। दर्शन सर, माय क्वेश्चन इज फॉर यू। जैसे कि मूवी का जो थीम है बेस्ड ऑन न्याय, योर लेफ्ट हैंड साइड सर, इट्स हेलो। सो ये न्याय पे है, तो बेसिकली हम देखते हैं कि जैसे इस मूवी में दिखाया गया है कि आम जनता को कितना प्रॉब्लम होता है जब कोई एक पॉलिटिशियन या ऐसा कोई रैली निकालता है, ये सारी चीज़ें। तो रियलिटी में भी ये सारी चीज़ें होती है, लेकिन जनता काफ़ी डर जाती कि अगर उन्होंने आवाज़ उठाई तो इसका रिस्पांस कैसा होगा, रिएक्शन वगैरह कैसा होगा। आप देखोगे तो अगर पुलिस ने हेलमेट खुद ने नहीं पहना है, लेकिन आम जनता देख रही कि उनका रॉन्ग है, लेकिन वो ये बोलने से भी डरते हैं कि भाई वो तो पुलिस है। तो अगर ऐसा सिचुएशन रियलिटी में आता है और कोई ये मुद्दा उठाता है, तो आपको क्या लगता है, इसका उन्हें इंसाफ मिलेगा या क्या? लाइक व्हाट इज़ योर ओपिनियन? हमारी फिल्म भी इसी टॉपिक पे है और यही दर्शाती है कि आज के टाइम में सोशल मीडिया कितना पावरफुल हो गया है, हम लोग कितने जागरूक हो गए हैं हर चीज़ को लेकर। अभी अगर आप चेक करेंगे हर दिन सोशल मीडिया पे किसी ना किसी, जैसे आपने कहा ट्रैफिक वाले, पुलिस वाले हुए, तो उनके वीडियोस ऑलरेडी आने लग जाते हैं, या फिर लोग कितनी बार ट्वीट करते हैं कि ये रोड पे गलत हो रहा है। तो धीरे धीरे जो आवाज़ उठ रही है वही इस फिल्म में दिखाया गया है कि हम लोग कैसे, हम लोग जब आवाज़ उठाएंगे तभी हमारे हित में या लोगों के हित में बातें होंगी और उसका उनका फ़ायदा होगा। तो यही हमारी फिल्म का भी टॉपिक है। ओके सर, हो गया तो फिर चलते हैं, हो गया। Alright, that's all we have for you. लेकिन सर जाने से पहले, as I said, दिग्गज है हमारे साथ। हाँ, एक मिनट सॉरी, एक साहब का। सर, आई एम शारिक शेख फ्रॉम बजूका सर। हाँ जी। सर, ये कागज़ 1 में जो है पंकज त्रिपाठी जी थे, तो ये टाइम मतलब उनकी क्यों, मतलब कास्टिंग क्यों नहीं हुई और क्या रीज़न था? मतलब आपको हमसे दुश्मनी है? हमें ले लिया तो क्यों बुरा मान रहे हैं?
हम उनके दोस्त थे, हमने उनसे ज़्यादा वक्त गुजारा है पंकज जी के साथ, ऐसी बात नहीं है। उनको नहीं, इस फिल्म की दरकार ऐसी थी कि बाप बेटे की कहानी थी। हमने क्या बिगाड़ा भैया, पंकज जी तो नहीं भेजा ना। नहीं, आई थिंक ही वांटेड डिफरेंट एक्टर्स फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ ए रोल। वो रोल पंकज जी ने कितना अच्छा निभाया था, और ये हमने बड़ा अच्छा निभाया है अपनी। हाँ, ये इट इज़ नॉट एन एक्सटेंशन ऑफ दैट फिल्म। उसमें वो आदमी जो है वो उसको मृत घोषित कर दिया जाता है, और वो पूरी जिंदगी पूरे, ये कहानी अलग है। तो बट फिर भी मुझे मजा आया आपके सवाल का जवाब देने का। थैंक यू सो मच। दैट्स ऑल वी हैव फॉर यू लेडीज एंड जेंटलमैन। 1 मार्च, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, मैं बोल देता हूँ। 1 मार्च इज व्हेन वी विल गेट टू सी दिस मूवी इन थिएटर्स, अपने आसपास जहां भी। और अभी इससे पहले कि वी रैप अप द आफ्टरनून, वी हैव सम वेरी इंपॉर्टेंट पीपल जिनको मुझे लगता है यहाँ बुलाना चाहिए, और हम बुलाएंगे भी। अब्बास मस्तान हुसैन साहब हमारे साथ हैं यहाँ पे, कमाल के डायरेक्टर्स, फिल्म मेकर्स। प्लीज आइए। रतन जैन साहब, आप से गुजारिश करूंगा प्लीज